सादर जय श्री करणी माता जी री सजनों, आज आप रे सन्मुख हाजिर करूँ श्री करणी चरित्र जस प्रकाश क्रमांक 4। निज पिता मेहाजी को जीवन दान देना। गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में वर्णन किया है। श्री करणी माता जी के पिता मेहाजी किनिया विक्रम संवत 1450 भाद्रपद कृष्ण पक्ष में सूर्यास्त के बाद अपने खेत से घर की ओर रवाना हुए। पगडंडी पर चलते हुए घर को आ रहे थे। आकाश में घने बादल छाए हुए थे और घना अंधेरा था और बड़ी बड़ी घास धरती पर उगी हुई थी। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर चलते हुए मेहाजी का पैर सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प ने दंश मारा तो सर्प के दंश का विष पूरे शरीर में फैल गया। मेहाजी अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। रात को ज़्यादा समय बीत जाने पर घर पर सभी चिंता करने लगे। मेहाजी के चाकर ढूंढने निकले तो पगडंडी पर गिरे हुए पाया और उठाकर घर ले आए और तांत्रिक की खोज में निकल गए। श्री करणी माता जी को बालिका समझकर किसी ने भी बताने की जरूरत नहीं समझी। घर में सभी को विलाप करते हुए सुनकर श्री करणी जी उठ कर आए और अपने पिताजी के पास आकर बैठ गए और उनके शरीर पर हाथ रखकर फेरते हुए कहा कि पिताजी उठो, घर का सगला जना घणू सोच करे, काले दिनों गे खेता जानू है। श्री करणी माता जी के इतना कहते ही मेहाजी किनिया उठ खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्री करणी माता जी ने अपने हाथ के स्पर्श मात्र से अपने पिता श्री मेहाजी किनिया के शरीर में व्याप्त जहरीले सर्प विष को समाप्त कर जीवन दान दिया। इस परवाड़े का वर्णन काव्य रचना के रूप में व्यक्त किया है। बिरकार रुत रात अंधेरी घास रोहिज गणारो मेघा सिदे खेत सोमग निज घर पाथ नियार। बिरकार रुत रात अंधेरी घास रोहिज गणार मेघा सिदे खेत सोमग निज घर पाथ निहार। पत चलंता पड़ियो पैर अहिज ऊपर आण कोप घणु कर कलिंदर झपट मार पग जान। पत चलंता परियो पैर अहिज ऊपर आण कोप घणु कर कलिंदर झपट मारी पग जान। छंद जात रोमकंद। बिरखा रुत रात अंधे दीवाना गण गाश जडान लगान बुता पत धार धरा धर ओड हरियो पट सुजत नाय चलान पता हर डावत दुति कड़ा कड़ होत। बिचाल घटा नभ खिम बीजो करण निधर यांच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सुरजा रक तात सुगात सजो। रविसाज रथांज सिद्धे भवनापण सोम उजालन बेर सही तम छावत देख सिद्धे तज खेत लखाये घरांज सुबाट लही पत मेखे निहार पधारत। गासज पात पथा जंगलांड मजो करण निधर यांच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सुरजा रक तात सुगात सजो। पत चालत चाल पड़ियो जद पैर उपे धर जाय जगात अही कर कोप कराल जटाक करी दंश मेखल पाद लगा दही विष घातक चाल वियोज। अंगा अंग मेह अचेतन गात अजो करण निधर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सुरजा रक तात सुगात सजो। घड़ी पोहर रात बीत गई घर मेखल आज ही सोच गणा शुद्ध लेवन चाकर चाल सब तत्काल सिदाय वनाज तना मग माय मिले जद मेखल। रोहिज चाकर पाय नजीव रजो करण निधर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सुरजा रक तात सुगात सजो। चल गात चकाय सिधे घर चाकर आय जचे मंज आंगण वा उपचार करान बुलावन तांत्रिक फेर न राज चहू पकवा नर मेखल आज सुता गण नींद।
भयो घर शौच अपार बंजो करणी तर आंच अंगाव विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सूरजा रक तात सुगात सजो सूरजा घर आज सुता निंद साज अघात निवारण कौन अखे हद दौड़त दौड़ खुदा खुद होड़ रिदेश कुबालक जान रखे अरदास अखे नहीं आज अंबा निज तात सुकाज ही नींद तजो करणी धर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सूरजा रक तात सुगात सजो सुन कोहल नींद भंगीज शिवा सब जानत जान अजान सजी उठ आप ही आसन छोड़ अंबा तन मोड़ निंद्रा झट तोड़ तजी पितु साप दशावण आप जीवावण गात रखावण रिद्ध सजो करणी धर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सूरजा रक तात सुगात सजो करणी सिद्ध तात सुगात समीपक हाल पया तन प्राण हीना अंग घात धरे वृद घात अंबा नृक काज उठो तज तात नीना उठ मेखल प्राण उभार अंबे बिन और सरे कुण काज बीजो करणी धर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सूरजा रक तात सुगात सजो सब चारण बालक तोय अंबा कर जोड़ उबा अरदास करे ललकार चढ़ो हरि काज लंकाल धजा बंद क्या अति देर धरे रख लो वड घेट हमेश रिदेश धरा मंजना या आधार दूजो करणी धर आंच अंगा विष खांच शिवा रक तात सुगात सजो सूरजा रक तात सुगात सजो उरगडशो निज तात अंग रोहिज अंधेरी रात हाथ फेरत विष हरियो गवर बचायो गात उरगडशो निज तात अंग रोहिज अंधेरी रात हाथ फेरत विष हरियो गवर बचायो गात। जय हो माँ कर्नल किनियाणी, जय हो मोठी दिनियाणी।